चलो 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 जल्दी करो, जल्दी 2 मिनट है आपके पास, एक्सट्रैक्ट्स बनाओ। सोचो सोचो प्रॉफिट और लॉस में क्या जा सकता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आ सकता है, नेमतुल्लाह सोचो। जो बच्चे क्लास में हिम्मत कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद करें। जो नहीं कर रहे, दुआ तो यही है, दुआ तो यही है यार। छोटे भाई या अभी मैं, मेरी खैर वो एज नहीं है, या वो कहते हैं ना बड़े हो तो औलाद जैसी भी हो, छोटे भाई, मैं तो छोटा भाई कहता हूँ, जैसे भी हो, सही है ना। अब दिल से तो दुआ ही निकलती है, होन भावें आहो, दुआ तो सारों के लिए ही है ना यार। अब वो मैं करता हूँ बेटा। इधर नहीं आएगी, आती है लेकिन इस सवाल में नहीं आएगी ना। अच्छा बच्चों इधर देखें भाई, बस इधर देखें, ओ भाई सब इधर देखो, इधर देखो, शाबाश, इधर देखें भाई। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हाथ खड़े करते जाने आपने ईमानदारी से, किस किसने लोन नहीं लिखा, किस किसने लोन नहीं लिखा, नहीं लिखा ना लोन। भैया नॉन करंट लाइबिलिटी में लोन, लोन के बारे में कुछ ना बताया हो तो हमेशा याद रखिएगा लोन नॉन करंट लाइबिलिटी है। ईमानदारी से हाथ खड़ा करना है, किस किसने इंटरेस्ट पेएबल नहीं लिखा, नहीं लिखा, नहीं लिखा। भैया इधर देखो मेरी बात सुनो, बैंक को तो पूरे साल का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना। 1 जनवरी पे लोन लिया है, बैंक तो नहीं जानता आपने येलो किसको किया, रेड किसको किया, ग्रीन किसको किया, बैंक तो नहीं पता ना। बैंक को तो 12 महीने का लोन देना पड़ेगा, 12 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नहीं मेरे भाई, ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो, बैंक को तो जो बैंक ने तो भाई, इधर आपने लोन लिया, इधर तक लोन है, बैंक ने 12 महीने का इंटरेस्ट लेना है।
नहीं समझे आप? टोटल बोरोइंग कॉस्ट यार, टोटल बोरोइंग कॉस्ट 2 लाख, 2 लाख, ओ सॉरी 2000, बैंक ने तो पूरे 12 महीने ये फिर इसमें से मेरे भाई कुछ हुआ होगा क्या कैपी और कुछ, ये आपने 150 कहा था मुझे और ये 50, ओके ना बैलेंसिंग। लेकिन खैर मैंने ये निकाल दिया आपको इधर। किस किस ने इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं लिखा प्रॉफिट और लॉस में? किस किस ने नहीं लिखा, किस किस ने नहीं लिखा? अच्छा अच्छा भाई अगली बात, किस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसने नहीं लिखा? ये तो अक्सर ने लिखी। ये बुक वैल्यू गलत बेशक आई हो लेकिन लिखी होगी आपने। बुक वैल्यू गलत नहीं आई आपकी? एक नोट लिख लें जी जल्दी से। आपको मैं की पॉइंट बताने लगा हूं जो बच्चे इस चैप्टर में भूल जाते हैं। लिखें IS 23 के एक्सट्रैक्ट्स बनाते हुए, लिखें IS 23 के एक्सट्रैक्ट्स बनाते हुए, IS 23 के, बोलो शाबाश, एक्सट्रैक्ट्स बनाते हुए, आगे अंग्रेजी का लफ्ज थोड़ा बोलने लगा हूं जरा, केयर शुड बी टेकन, केयर शुड बी टेकन, केयर शुड बी टेकन के लायबिलिटी में लोन, लायबिलिटी में लोन और इंटरेस्ट एक्सपेंस पेबल को भी लिखना है। लायबिलिटी में लोन और इंटरेस्ट एक्सपेंस पेबल को भी लिखना है। ओके बच्चों, ओके मेरे भाई, अरे ओके है ना? केयर शुड बी टेकन के लायबिलिटी में लोन एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी लिखना है। ये नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं, आप में से भी अक्सर बच्चों ने यही गलती की है। ठीक है सर, सही है ना? और भाई देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जो आपने कैपिटलाइज नहीं किया वो प्रॉफिट और लॉस में आ जाना है। डन डन मेरे भाई। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे भाई क्वेश्चन स्टार्ट कर दें जी। क्वेश्चन नंबर, नहीं भाई टाइम है या नहीं इस बात से कोई नहीं है वो। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते मेरे भाई। आप बेसिक प्रेस्टिक क्वेश्चन का आपने क्वेश्चन करना है जी। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर मेरे भाई बताओ यार। 55 है जी। बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 आपने स्टार्ट करना है। आपके पास 5 से 7 मिनट है मैक्सिमम जी। जिनकी क्लास है वो जा सकते हैं। खबरदार, आपकी किस चीज की क्लास है जी? है, ठीक है जी। अच्छा मुझे ना आज तो बच्चे खैर कम नजर आ रहे हैं, एक दफा बताएं टैक्स सरदनान से कौन पढ़ रहा है? उनकी क्लासेस अब शुरू होनी है। ये एक दफा मैं देख लूँ, हाथ खड़े रखें जरा, ये प्रोजेक्टर की लाइट पड़ रही है जी। अच्छा ऑनलाइन का नहीं पूछा मैंने, फिजिकल पूछा है। ऑनलाइन वाले हाथ नीचे कर दो। 1 2 5 6 7 8 9, हाथ नीचे। उमेर साहब से कॉस कौन पढ़ रहा है? शेर खाना तेरा हर दफा हाथ खड़ा है, तू कॉस पढ़ रहा है? बेशरम, ईमानदारी से बताएं। मैंने ये नहीं पूछा उनकी क्लास है या नहीं, मैंने पूछा कौन पढ़ रहा है। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हाथ नीचे करो। मैंने ऑनलाइन का नहीं पूछा, मैंने फिजिकल का पूछा है। उन्होंने कोई डे फिक्स, मेरा ख्याल है उमेर साहब ने तो किया हुआ है ना कॉस का, अगर एक्स्ट्रा क्लास रखनी पड़ी इस दिन करेंगे, है ना? किया हुआ है ना फिक्स? अभी नहीं है, चलें ठीक है, वो हम आपस में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो चलो चलो, ये करो, क्वेश्चन करो जी जी। यार उनसे तो नहीं डिस्कस होगा ना, उनसे तो इजाजत लेनी पड़ेगी मेरे चांद। उनसे तो पूछना पड़ेगा, सर जी आपकी आज क्लास तो नहीं है? चलो 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 जल्दी करो।
हाँ हाँ हाँ, वो याद करवा देना, वो 3 मिनट में, 3-4 मिनट में हो जाएगा। आप देखना, फनकारी देखना ना अभी। करो भी करो, क्वेश्चन करो, शाबाश। जी एक्सट्रैक्ट में ये इंटरेस्ट क्या आ रहा है बेटा? ओ माड़ा, वो तो सारी कैपिटलाइज हो गई है नो। वो तो एक देखो ना, 8 सितंबर के बाद की तो है ही नहीं। आती है, बिल्कुल आती है स्पेसिफिक के केस में। जिस तरह इधर इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है, ये 3 महीने का ना। आप खुद बताओ, टेबल में 3 महीने तो बैलेंस ही नहीं बचा हुआ, बल्कि सितंबर वाले महीने का भी बैलेंस नहीं है। समझ रहे हो? तो वो आती है, लेकिन हमारे पास बैलेंस ही नहीं है ना, अगले अगले 3 की बजाय 4 महीने का नहीं है, इसलिए नहीं आई। वैसे आती तो है। हैं? इसमें यूजफुल लाइफ नहीं दी? दी तो हुई है चांद। हेलो, ओ बेटा, जंगल में बैठा है? हा हा हा। भाई मुझे किताब देना, 1 मिनट जरा।
भाई ये क्वेश्चन कौन सा दिया करने के लिए मैंने आपको, हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन का, बेसिक प्रैक्टिस का। ये 1 मिनट देना किताब, 1 मिनट, ठीक है करो करो जल्दी करो। बच्चे हुआ कि नहीं? अच्छा इधर मेरी बात सुनो, इधर देखो मेरी बात सुनो, अच्छा इधर देखो बात सुनो ना, बात सुनो, आप कर लीजिएगा घर में कर लीजिएगा तसल्ली से, मुझे पता है शायद ना हुआ। एक दफा इधर आए मेरी बात सुने, ये पढ़े जरा। कहता जी एज्यूमिंग ईयर एंड इज 31 दिसंबर, कहता यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 2016। C20 इधर देख चांद, इधर देख शाबाश जी। कहता मिस्टर एक्स बोरोड अ लोन ऑफ कितने का? 6 लाख का। ये ठीक है, ये अमाउंट ठीक है, रुपीज इन थाउजेंड, ये ठीक है। कहता ऑन 1 Jan 2016 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, कहता इंटरेस्ट इज पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ये नाम भी लिखा होता तो हम यही असम्पशन लेते हैं, ऐसे ही है सर जी। कहता ऑन 1 Jan 2016 ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन वर्क। सर जी ये क्राइटेरिया बना लें जरा, लोन ऑब्टेन था जी 1 Jan, सर उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ जी 1 Jan, इधर देख तैमूर बेटा, इधर देख 1 Jan, और भाई इधर देखो 1 Jan को ही पहली पेमेंट है। क्या है बच्चों? 1 Jan को ही पहली पेमेंट है। शेर खान इधर देख, इधर जी। ये तीनों क्राइटेरियाज मेरा ख्याल है आप मीट कर चुके होंगे, ऐसे ही है सर, ये तीनों सेम तारीख पे आ रहे हैं। अब आपने क्वेश्चन में क्या ढूंढ के देना है? कहता कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 30 सितंबर। सर जी सीजेशन कब है? लेकिन मेरा ख्याल है लोन कहता द एंटायर लोन इज रीपेएबल ऑन 31 दिसंबर 20। ये तो भाई 17 एक साल आगे, 18 19 20 4 साल, ये तो नॉन करंट लायबिलिटी है। अभी मैंने आपको नोट लिखवाया ना एक्सट्रैक्ट में, इतना याद कर लो चीजों को। लोन के बारे में इधर तो बता दिया, ना बताया होता तो नॉन करंट लायबिलिटी। इंटरेस्ट पेएबल करंट लायबिलिटी, ना बताया हो तो बच्चों नॉर्मली बिजली का बिल हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये पेएबल होते हैं साल के एंड पे, एक्रू होते हैं। ऐसे ही है ना प्रैक्टिकली भाई जब आपने लोन लिया एडवांस में तो नहीं ना आप इंटरेस्ट पे करते, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे करेंगे। इसी तरह बिजली का बिल इस महीने का अगले महीने आएगा। ये बच्चों प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये एक्रू होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? अच्छा जी सर आप इधर देखें जी, अब बहुत तवज्जो से बात सुन लें जी। 9 महीने कैपिटलाइज होंगे, कितने महीने कैपिटलाइज होंगे सर जी? 9 महीने। लोन कब लिया? 1 Jan। अमाउंट बताएं बच्चों 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन ना, मल्टीप्लाई बाय, आपने ये वर्किंग कर लेनी थी, मल्टीप्लाई बाय 12%, मल्टीप्लाई बाय 9/12, 54,000 आया। अब इसमें से लेस आपने क्या करना है? लेस आपने करना है इंटरेस्ट टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। सर इधर नहीं ऐसे इधर तो दिया ही नहीं ना, वो तो फिर ठीक है। जा टूर जा, इस सवाल को तो बिला वजह फिर मजा ही नहीं आया। अच्छा मैंने वैसे ज्यूम करवाया हुआ इधर कुछ, यार ये मजा नहीं आया। अच्छा छोड़ो यार छोड़ो, ये तो फिर मैंने देखा क्यों नहीं यार, ये वो तो दे दूं, लेकिन फिर आपका तो टाइम, वो तो अब तो जो होना था हो गया ना। वो तो इंशाल्लाह घर से देते हैं ना आपको भी सवाल, ख्वाहिश पूरी करते हैं इंशाल्लाह। ज़्यादा नहीं यार, आप पिछला रिवाइज करो बस। अच्छा मेरी बात सुनो बच्चों, लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम इस क्वेश्चन में रेट नहीं है, लिहाजा कुछ कोई भी टेबल शेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके। अच्छा एक ना बड़ी गलत फहमी है बच्चों को, वो ना ये जो टेबल है ना उनको इतना पसंद है ये वाला, ये जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उनसे बात कर रहा हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको तो इस बात का पता नहीं है। ये टेबल उन्हें इतना पसंद है, जिधर आता है ताड़ ताड़ करके टेबल बनाते हैं कि ये बैलेंस कितना बचा। ये बड़ा गलत सा कॉन्सेप्ट है भाई।
ये टेबल मैं आपको एक बात रट लो, जिन्होंने पहले पढ़ा है वो समझ लें इस बात को। आप टेबल बनाते हैं, हर जगह टेबल चेपते हैं आप लोग। टेबल का मकसद समझो बच्चों, टेबल का मकसद समझो। टेबल बनाने का मकसद ये है कि आपने स्पेसिफिक लोन जो है उसका सरप्लस फंड का बैलेंस देखना है भैया, स्पेसिफिक लोन के सरप्लस फंड का बैलेंस देखना है, बस ये टेबल बनाने का मकसद है। ताकि हम उस टेबल से क्या करें भाई, स्पेसिफिक लोन का जो सरप्लस फंड है ना उसको मार्केट में इन्वेस्ट करें स्पेसिफिक। अच्छा अब सुने मैंने क्यों ये लफ्ज बोला भाई। इक्विटी जो है, चाहे नए शेयर इशू करें चाहे राइट शेयर इशू करें, क्या वो बोरोइंग कॉस्ट है यार? जब उसका खर्चा कैपिटलाइज नहीं हुआ तो उसको इन्वेस्ट करके आने वाली इनकम कैपिटलाइज होगी? मुझे बताओ, लाइक विद लाइक चलें। डाउन पेमेंट बोरोइंग कॉस्ट है बच्चों, जो एडवांस में कस्टमर से ली। जब उसकी बच्चों सुनो, उस पर बोरोइंग, वो तो बोरोइंग कॉस्ट नहीं है। अगर उधर से कोई पैसे आपने इन्वेस्ट कर दिए तो मुझे बताएं वो कैपिटलाइज होंगे? मुझे बताओ। एक छोटी सी बात करने लगा हूं, प्रैक्टिस इसकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। एक है जी जनरल लोन। क्या है? जनरल लोन होता है, स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन आपने उसमें से ना कोई पेमेंट कर दी भाई, वो अमाउंट कैपिटलाइज होनी है, वो बोरोइंग कॉस्ट है, लोन है ना, वो कैपिटलाइज होना है। उसका तरीका है कैसे होना है। लेकिन बच्चों अगर आपने जनरल लोन को इन्वेस्ट कर दिया ना, उसको इन्वेस्ट कर दिया, कहता इसकी इन्वेस्टमेंट इनकम कैपिटलाइज नहीं होनी। सही है, वो प्रॉफिट और लॉस में जानी है। किधर जानी है? ये बात इंशाल्लाह मैं रिपीट करूंगा, इस पे परेशान नहीं होना। इसमें क्वेश्चन आज देखो पूरा दिन हमने स्पेसिफिक लोन पे और टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम पे लगाया, 5-7 सवाल किए हैं, ऐसे ही है ना। तो इंशाल्लाह इस पे भी इसी तरह करेंगे। बस ये छोटी सी बात आपको बतानी थी, ठीक है सर। इसलिए याद रखना ये टेबल का कोई मकसद है। क्या है? कुछ बच्चे तो टेबल बनाए बगैर भी क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ बच्चे तो, मैं एक अब जाना नहीं है, मैंने एक बात बतानी है, आप इजाजत नहीं है अभी जाने की। इधर देखें, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो। ये पिछले क्वेश्चन को देखो जरा भाई, ये पिछले सवाल को देखो जरा। इधर देखो भाई, इधर देखो सर। लोन था कितने का? 2000 रुपए का। मैंने 1000 में पिछला क्वेश्चन किया था, ऐसे ही है ना सर जी। इसमें से हमने क्या किया, 800 की पेमेंट की, 1200 मेरे पास सरप्लस फंड बचा हुआ था। तो मैं ना आपको ये बताना चाह रहा हूँ, टेबल हर जगह नहीं चेपना आपने, सही है ना। ये 1200 है, क्या है बच्चों? 1 जुलाई से लेकर नवंबर तक इन्वेस्ट रहा 4 महीने। 1200 मल्टीप्लाई बाय इसका रेट था 6% शायद, और 4/12 डन। फिर ये अमाउंट इधर है बच्चों 600 मजीद चला गया। अब आपके पास सरप्लस फंड कितना है? मैं ना ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि ना आपको जरा समझ आए बात मैं क्या कह रहा हूं। ये और ये। अब आपके पास 600 पड़ा है भैया। ये 600 जो है ना, बहुत तवज्जो से, नवंबर से लेके जैन तक होगा ना, 2 महीने मल्टीप्लाई बाय 6%, 6% मल्टीप्लाई बाय 2 7 है, 4% है, हाँ 4% मल्टीप्लाई बाय 2/12, ऊपर भी फिर 4 ही होगा। फिर आपके पास पड़ा है बच्चों 200 की पेमेंट की, तो 400 पड़ा है। 400 इसको इधर लेके जाएं जी बच्चों, इधर देखें कितने महीने आगे बच्चों? 2 महीने, जैन और फेब, मल्टीप्लाई बाय 4% मल्टीप्लाई बाय 2/12। ये तो इस तरह भी हो सकता है। और सही है चांद। अच्छा जी, ये आपकी आ जाएगी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। आगे मेरे भाई जी। अच्छा अब अपने एक सवाल पे वापस जाना है आपने, और मुझे बताएं मेरे मासूम दोस्तों, इधर आके इधर आके इधर आके, किधर गया वो सवाल अपना? नहीं वो इधर था शायद, हाँ जी। इधर आना है बच्चों, इधर आना है आपने। यही क्वेश्चन था ना? क्वेश्चन 1 था, हाँ सर जी। इसमें टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम तो है नहीं, इसलिए आपको टेबल इस तरह की बातें सोचने की जरूरत नहीं है। बस यही आपका क्या है, बोलो शाबाश। यही आपका क्या होगा बच्चों? 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 9/12 करें जी, कितना बनता है जी? 54। ये तो मैंने टोटल निकाला हुआ है ना। ये 54 क्या हो जाएगा, बोलो शाबाश? कैपिटलाइज होगा। क्या होगा? इधर देखें, मैंने ये वर्किंग बनाई क्योंकि आपको एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। तो मैंने कहा था जो चीज़ ना, वही वाला फॉर्मेट, जो चीज़ बढ़ाती है उसको ऐड करना है इधर, जिस तरह वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को किया था ना। अब मेरे पास बिल्डिंग की कॉस्ट आ गई 30 सितंबर। ये मैंने आपकी आसानी के लिए वर्किंग बनाई है ताकि ना एक्सट्रैक्ट्स बनाना आसान हो। क्या हो? तो बुक वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी ना। ये 654,000 आया, ये माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 यूजफुल लाइफ है, मल्टीप्लाई बाय 3/12, 32,700 के आ गई बच्चों इसकी डेप्रिसिएशन।
दिस इज योर बुक वैल्यू। अब प्रॉफिट, अब एक्स टैक्स पे आ जाओ सर, चुप करके ये बुक वैल्यू उधर लिख दो, इस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट और लॉस में ले जाओ। ओके मेरे भाई, और इंटरेस्ट एक्सपेंस में 3 महीने का इंटरेस्ट जाना है बच्चों, वो कितना बनेगा 6,18,000। ये जो है ना, ये 54 ये है, टोटल 72 है। हाँ जी, अब आप इधर आओ बच्चों, ये बिल्डिंग में चला गया सर जी, ये इधर आ गया, और ये 3/12 18 ये आ गया। लेकिन अभी मैं आपको बता के आया, बच्चे क्या भूलेंगे लोन लिखना सर, 6 लाख नॉन करंट लाइबिलिटी में, और करंट में बच्चों पूरा का पूरा 72,000। ओके सर जी, जो क्वेश्चन मैंने है, सोल्यूशन को छोड़ो, हमारा तरीका तो ठीक है ना, है? अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई नहीं है, आप तो लिखोगे ना इधर, वो नोट करते जाओ ना अपने पास। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बच्चे, बात सुनो। अब आपने जो क्वेश्चन करवाए हैं वो आपका होमवर्क है, प्लस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी आपका होमवर्क है। और टेस्ट सुन ले बच्चों, टेस्ट सुन लो बच्चों, मेरी बात सुन लो। आप लोग मशवरा दे दो, ट्यूसडे वाले दिन आपके सारे स्टैंडर्ड्स का टेस्ट रख दिया जाए, या उससे अगले ट्यूसडे वाले दिन 5 स्टैंडर्ड्स का टेस्ट, अक्रूवल भी शामिल होगा, 6 हो गए ना, वो स्टैंडर्ड तो नहीं है खैर, लेकिन इन 6 का टेस्ट आपका अगली दफा रखा जाए, इस ट्यूसडे को, या उससे अगली दफा। इस वाले हाथ खड़ा कर दें, इससे अगली दफा, उससे अगली दफा रखे ही ना भाई, इस दफा नहीं, उससे अगली दफा आपका टेस्ट होगा। बैठ जाओ बैठ जाओ, उससे अगली दफा टेस्ट होगा। अभी इधर लेक्चर रोक दो, अल्लाह हाफिज। होमवर्क मैंने 1 मिनट, टेस्ट रिवाइज किया आपने ना, टेस्ट आपका किस चीज का होगा, एक तो बोर्मिंग कॉस्ट का होना ही होना है, दूसरा IS 20 का भी होगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।